Thank you, Vijay, for joining us today on Let's Talk Business by Realty NXT. धन्यवाद जनाब आपका। So, Ram Ratan has a rich history of 40 years in land investments in India. In those 40 years, in 2000, you took over Ram Ratan Group. तब से लेके अब तक आपने क्या changes देखे within the company, which has this kind of huge legacy when it comes to land investment and farmhouses? 40 साल का जो हमारा लैंड्स का इतिहास है, उसके बाद हम लोगों ने 2000 में हैंडओवर मैंने लिया और हम लोगों ने एक विचार बनाया कि आने वाले कल के लिए अब हम इस हिस्ट्री को, जो हमारे पास विरासत है, जो काम हमारे फैमिली ने किए, हमारे सिस्टम ने किए, हमारे ग्रुप ने किए, उसको किस तरह से आगे पब्लिक के लिए ले जाएं और हर ऑडियंस के लिए ले जाएं। तो हम लोगों ने इसको इस प्रोडक्ट को, फार्म कम्युनिटीज को, क्योंकि फार्म हाउस एक बड़ा रिच प्रोडक्ट रहा है, एवरीबडी कांट बाय फार्म हाउसेस, ये एक बिल्कुल फैक्ट है। फिर हमने सोचा क्यों ना इसको हर आदमी के लिए बनाया जाए, डिफरेंट लोकेशंस में बनाया जाए, डिफरेंट ऑडियंस के लिए बनाया जाए, डिफरेंट विजन से बनाया जाए और इसको और अपग्रेडेड किया जाए। उस तहत हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ सिस्टम्स बनाए, कुछ एरियाज चूज किए और हम राम रतन फार्म कम्युनिटीज को, एक लग्जरी प्रोडक्ट को, आम से आम और खास से खास के लिए, जो उसको ऑनरशिप है, जो वो उसको यूज कर सके, रिफाइन कर सके और उसको एक लग्जरी को अपने टैग कर सके, हमने सबके लिए बनाने के लिए पॉलिसीज लाई। सो 2024 में अभी से लेके आप नेक्स्ट 5 years में राम रतन ग्रुप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? In the sense, what new opportunities or new market is exciting you? देखिए, आने वाले 5 साल में, जहां आज 2024 से आपने आने वाले 5 साल की बात करी है, हमारा विजन है कि जिस तरह से भारत के अंदर बदलाव आ रहा है, आने वाली जनरेशन को ध्यान में रख के हम फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं। आने वाले कल को ध्यान में रख के हम लोग फार्म कम्युनिटीज लाना चाहते हैं, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे सेफ्टी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, हम अवेलेबल करा सके, जहाँ पे व्यू हो, अरावलीज हो, जो दिल्ली गुड़गांव के नजदीक भी हो और जहाँ पे लैंड बड़ा फर्टिलाइज हो, क्योंकि फार्म हाउसेस के अंदर ये बेसिक नीड है। हम चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन के लिए फार्म हाउसेस बनाएं, उसकी नीड को ध्यान में रखते हैं, उसके विजन को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन चाहती है ट्रांसपेरेंसी। आने वाली जनरेशन चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनेस्टी हो, लीगल क्लियर हो, हम लोगों को हर चीज की फैसिलिटीज मिले। एंड राम रतन का मेन फोर्टे जो अब है आफ्टर सेल सर्विसेज में, तो हम जितना हमारे पूर्वजों ने किया, जो हम देख रहे हैं, आने वाली जनरेशन उससे इजी लाइफ की तरफ मूव कर रही है। तो हम लोग फार्म हाउसेस को बहुत ही कंफर्ट के साथ, बेटरमेंट के साथ, प्रोडक्ट फॉर न्यू जनरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और अगले 5 साल में विजन है कि हम लोग एटलीस्ट 1000 से 10,000 फार्म हाउसेस बनाए और विद मॉडर्न एमिनिटीज, एवरी गुड सिस्टम, एवरीथिंग दैट यू थिंक ऑफ, बिकॉज जमाना बदल रहा है। बदलते जमाने में फार्म्स को भी मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि एक्सेंशियल एसेसरीज में इसको इन्वॉल्व किया जाए, कि लोग सोचें, हर आदमी कहे कि मुझे एक फार्म लेना ही लेना है, जिंदगी के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। आपने एक बात बोली कि फार्म हाउसेस पहले भी, और एक टाइम था जहां सिर्फ रिच लोग के पास वो एक्सेस था। अभी आप फार्म हाउसेस को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, जिससे मेजर ओनरशिप लोग को मिले टू हैव अ फार्म हाउस, राइट? क्योंकि देखो, अब चॉइस बदल रही है, हर ऑडियंस बदल रहा है, हर आदमी का इनकम बदल रही है, हर आदमी का थॉट बदल रहा है और आफ्टर कोविड लोगों का रुझान प्रकृति की तरफ काफी गया है। तो उस नाते हम चाहते हैं कि हर ऑडियंस को, जिसका भी मन हो, जिसका भी एक थॉट प्रोसेस बने, वो इन्वेस्टमेंट भी करे और फार्म कम्युनिटीज का यूज ले। क्योंकि अब फार्म कम्युनिटीज वो वाला पहला सिस्टम नहीं कि कभी वीक में जाएंगे, नहीं, अब आदमी रहना चाहता है, हर आदमी, हर एज का आदमी फार्म हाउस को यूज करना चाहता है। तो फार्म हाउसेस जो अफोर्डेबल होंगे, प्रीमियम लोकेशन में, किस तरह से एक ओनर, जो आज का ओनर अपने फार्म हाउसेस खुद पाना चाहता है, नॉट एज अ सेकेंड होम, बट उसमें रहना चाहता है, तो उसको तो प्रीमियम लोकेशन में चाहिए होगा फार्म हाउस। तो हाउ वुड यू मेंटेन कि वो जो प्रीमियम लोकेशन में भी उसको वो अफोर्डेबल फार्म हाउस मिले, उसको उसमें ज्यादा बेहतर रिटर्न भी मिले और उसमें उसको उस चीज की कमी ना लगे कि मैंने फार्म हाउस लिया है और मुझे प्रीमियम फैसिलिटी या प्रीमियम लोकेशन नहीं मिल रहा है? देखिए, आज ना जिस तरह से भारत ने पिछले 10 साल में, 20 साल में या पिछले एक दशक में ग्रोथ करी है, अब हर आदमी की इनकम बदल गई है। अब पहले वाला भारत नहीं है कि भाई चुनिंदा लोग इसको ले पाते थे या चुनिंदा लोगों का पैसा है, नहीं, अब हर आदमी के पास एक संपन्न पैसा है। अब हर आदमी कहीं ना कहीं मिडिल से मिडिल और अब क्लास के पास एक इतना संपन्न पैसा है कि वो प्राइम लोकेशन ले सकता है और अच्छी लोकेशन ले सकता है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है और नई जनरेशन इस इनकम को और इंक्रीज कर रही है। तो पहले वाली पॉसिबिलिटीज अब नहीं है। उसको और थोड़ा, जो बात आपने अगर लग्जरी को और भी बेटर वे में डिफाइन करूं, तो हमने थोड़ा सा अपने आप को मेजर सिटी से, दिल्ली से, गुड़गांव से थोड़ा सा हम आगे ले गए, जो अपकमिंग सिटीज हैं। बट when it's come to connectivity, is hardly you can say 40 to 45 minutes from the major city like गुड़गांव। तो उस नाते हर आदमी, चाहे वो एक
मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज फार्म हाउस कम्युनिटी का सेम प्रीमियम लोकेशन का पार्ट बन सकता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि राम रतन ने 40 इयर्स से ऑफ कोर्स फार्म लैंड्स, इवन इन्वेस्टमेंट्स ये सब प्रोवाइड किए हैं। सो इन 40 इयर्स में वो आपके मेजर जो इन्वेस्टर्स रहे हैं वो इंडियन भी है, एनआरआई भी है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ काफी प्लेयर्स आ चुके हैं, आप वो ट्रस्ट जो रियल एस्टेट में बहुत मेजर होता है, ऑफ कोर्स आपने वो ट्रस्ट बिल्ड किया, पर इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में हाउ डू यू मेक श्योर कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रस्ट है और जो रिटर्न्स हैं आपके इन्वेस्टर्स या एनआरआई इन्वेस्टर्स को आप लोग से ज्यादा ओवर द इयर्स मिले? देखिए, आपने एक बात कही थी शुरुआत में कि 2000 में आपने नया क्या सोचा। हमने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि लोग हमारे इन्वेस्टर कैसे हमसे कंफर्टेबल हो, अपने इन्वेस्टर देखिए 10 साल पहले एक दौर भी था कि फार्म हाउसेस को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, बिकॉज़ लोग कमर्शियल, आईटी, रेजिडेंशियल में जा रहे थे। एक और मैं आपको कहना चाहूँगा व्हेन इट्स कम टू फार्म हाउसेस एंड फार्म कम्युनिटीज़ हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा। लोगों ने ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, हम लोगों ने बहुत ही फोकसली, सिस्टमैटिकली हमने अपने आप को इस सेक्टर में आगे बढ़ाया, मेहनत की, लोगों से जुड़े, लोगों से हमने विश्वास दिया, हमने डिलीवरी दी, हमने लोगों को ग्राउंड से लोगों को नॉलेज दी, हमने लोगों को अवेयर कराया। इस नाते लोग हमसे जुड़ते चले गए। जहाँ तक एनआरआई की बात है, हर एक एनआरआई को हमने ये महसूस कराया और वो करता भी है कि ये भारत ग्रोथ कर रहा है, भारत के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। वो अपने पेरेंट्स के लिए जो यहाँ रहते हैं, अपने बच्चों के लिए जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए लैंड इन्वेस्टमेंट में आए और उन्होंने हमसे लैंड इन्वेस्टमेंट करी। हमने उनका जो मेन सवाल था प्रोडक्शन, उनका जो मेन सवाल था कि देख-रेख कौन करेगा, उसको आरओआई कैसे निकले, उसका सारा समाधान, सारी सिस्टम रामरतन ग्रुप ने उसको दिया और दे आर वेरी हैप्पी टुडे। तो जो आप समाधान की बात कर रहे हैं, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको आज सब कुछ चाहिए, मैं अपने फ़ोन में सारा अपना इन्वेस्टमेंट देख सकूँ, मैं देख सकूँ मेरे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे हो रहे हैं। तो आपकी कंपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर रही है टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सर्विस टू एनआरआई और टू एनी इन्वेस्टर जो दिल्ली का नहीं है, जो बॉम्बे में भी बैठ के लैंड का इन्वेस्टमेंट कर सके आप लोगों के साथ? तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूसेज आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, एक तो सरकार ने मोस्टली चीज़ें रेवेन्यू की जो होती हैं, जो ओनरशिप की होती हैं, उसमें सरकार ने बहुत मदद की है। अब मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन है। अब आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के अपनी ओनरशिप चेक कर सकते हैं, पहला। दूसरा, रामरतन ग्रुप ने आफ्टर सेल्स सर्विस को बहुत फोकस किया है। हमारी सिस्टर कंसर्न कंपनीज़ है, जो इन्वेस्टर हो, चाहे वो बायर हो, कोई भी हो, दुनिया के किसी कोने में बैठा है, उसको मंथली और ईयरली अपडेट रखना, उसको इस आईटी के थ्रू जोड़े रखना, आईटी ने बहुत मदद की है। आप थ्रू आईटी सिस्टम्स आप उनको अपडेट करते हैं, आप उनको सीसीटीवी कैमरा लगा के वो अपने फ़ोन में अपने प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, अपने ओनरशिप को देखते हैं। तो आईटी सेक्टर ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद करी है और इससे ग्रोथ भी हुई है हमारी। देखिए, हर आदमी बेटरमेंट चाहता है, हर आदमी ईज़ी एक्सेस चाहता है और ईज़ी एक्सेस सिवाय टेक्नोलॉजी का और आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो रामरतन ग्रुप ने इस एक्सेस को माना भी, दिया भी और हमने इस टेक्नोलॉजी की नीड को, रियल एस्टेट के अपने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को अडॉप्ट भी किया और लोगों को इस फैसिलिटीज को अवेयर कराया भी। ये फैसिलिटीज आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के, हिंदुस्तान की किसी भी कोने में बैठ के आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हो, ग्राउंड को चेक कर सकते हो, सर्विस को चेक कर सकते हो और जब भी आप चाहें एग्जिट करना, तो रामरतन ग्रुप ने आपको एग्जिट के लिए भी एक पूरा सिस्टम दिया है कि आपको एग्जिट, क्योंकि आप बॉम्बे बैठे हैं, आपने कहा मैंने प्रॉपर्टी ली, मैं करूँ क्या, अच्छा मैंने ले तो ली, मैं किसको बेचूं? तो रामरतन ग्रुप ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि एट दैट मोमेंट ऑल्सो हम आपको बिल्कुल अलोन फील ना करने दें। आप आइए रामरतन ग्रुप पास, रामरतन ग्रुप आपको उसका भी समाधान देगा और आपको एग्जिट प्लान देगा। तो टेक्नोलॉजी इज डूइंग समथिंग बेस्ट, इट्स अ बेसिक नीड ऑफ टुडे इन आवर सेक्टर। बट व्हेन इट कम्स टू लैंड रिकॉर्ड्स, इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने डिजिटल रिकॉर्ड्स करने शुरू किए, पर उसको पहुंचने तक बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज अभी काफी लैंड रिकॉर्ड्स हैं जो डिजिटाइज नहीं किए गए और उस पर अभी काम चालू है। इवन गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद फ्यू प्रॉपटेक कंपनीज जो लैंड रिकॉर्ड्स को, आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कन्वर्ट करती है, इवन इन द लैंग्वेज ऑफ नॉट जस्ट लोकल लैंग्वेज बट इवन इन इंग्लिश और हिंदी, whoever can access it. So question is, when it comes to land investment, अभी भी लोग को डर इसलिए रहता है कि लैंड रिकॉर्ड्स की क्लैरिटी नहीं है। लैंड रिकॉर्ड्स में ज्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं या टू मेनी ओनरशिप्स होते हैं when it comes to any tier 2 tier 3 cities. So इस चीज में when you notice certain micro market की यहाँ investment is going to give you good return, when it comes to land, आप किस तरह से I would say क्या आपकी चेकलिस्ट होती है before you also come कि मुझे इसी लैंड पर मेक श्योर करना है कि ये मैं अपने इन्वेस्टर्स को बिड करवाऊं, बट उससे पहले आपकी खुद की चेकलिस्ट क्या होती है? क्योंकि टू अंडरस्टैंड द रिकॉर्ड्स किसके पास क्या ये लैंड है, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम। क्लैरिटी बहुत जगह
ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है। तो एज अ ग्रुप पहले आप लोग की खुद की चेकलिस्ट क्या है व्हेन यू टेक ओवर सर्टेन लैंड बिफोर शोइंग इट टू एनी इन्वेस्टर्स? आप एक डेवलपर से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, पहली बात। जब भी आप किसी ब्रांड से परचेज करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दैट्स व्हाई यू नीड अ ब्रांड। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। बट व्हेन इज कम टू रामरतन एज अ ब्रांड, एज अ फार्म डेवलपर, एज अ लैंड इन्वेस्टर, एज अ लैंड एग्रीगेटर, आपको कुछ नहीं करना। रामरतन अपनी सारी आप लीगल सर्च करने के बाद ही आपके पास प्रोडक्ट लाता है। पहला, हम कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास खुद की जानकारी है। जिस एरिया में हम काम करते हैं, हम वहाँ के इतिहास से वाकिफ हैं, वहाँ के रेवेन्यू से वाकिफ हैं, वहाँ के लोकल से वाकिफ हैं। हमारे पास जो अपनी लीगल टीम होती है, तो आज वो लीगल टीम वो है जिसके ज़हन में, जिसके पास 100 साल की रेवेन्यू की नॉलेज है। देखिए, 2 तरीके का नॉलेज होती है। एक होता है कि आपने इंटरनेट से किसी भी चीज़ को किया और आपने एज़ प्रेजेंट ओनरशिप को देखा और आपने परचेज कर लिया। वी आर नॉट डूइंग दैट। हम उसके इतिहास में वो कहाँ से आई, किस तरह से, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। रामरतन ग्रुप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही बायर को प्रोडक्ट देता है। और रामरतन के पास जो अपने लोग हैं, चाहे वो लीगल के हैं, चाहे पटवारीज हैं, चाहे वो एक्स तहसीलदार, इस तरह के सारी कम्युनिटी, सारे सीनियर्स हमारे साथ हैं जो हमारे पूरी लीगल को वेरीफाई करते हैं। आपने रामरतन में एंटर किया, इसका मतलब आपने एक वो पेपर लिया जिसको कोई भी आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। यही तो ब्रांड की वैल्यू है, इसीलिए लोग रामरतन के पास आते हैं। रामरतन मीन्स दैट यू आर बाइंग a land, you are doing an investment, you are buying a farm where this you are legal free, your protection is very clear, you are having a very happy life, no matter what all, but you are happy, because देखिए, safety for funds is a measure, is a measure। और आपने बिल्कुल सही कहा, लैंड्स में इश्यूज आते हैं, मैं एग्री करता हूँ, मैं कभी मना ही नहीं करूंगा इस बात को, मैंने तो पब्लिक मंचों पे इस बात को रखा है। पर समय के साथ देखिए, जब आप ब्रांड के पास जुड़ते हैं, आज आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए, लोग क्यों ब्रांड के पास जाते हैं? क्योंकि ब्रांड का मतलब होता है कि आपने एक रिस्पॉन्सिबल ग्रुप से या रिस्पॉन्सिबल आदमी से कोई भी चीज ली है तो उसकी जिम्मेवारी, ये हमारी जवाबदेही है। रामरतन मीन्स आंसर फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर टुडे, फॉर योर बेटर टुमारो। That's a nice tagline. This is what we are committing in the industry. You talk because आपने 40 साल की बात भी की और मैं 40 साल की वजूद को समझता हूँ। 40 साल थोड़ा नहीं होता। 40 साल के इतिहास में रामरतन ने एक ईमानदारी का एक विशाल पहलू अपने तरफ देखा। वो लोगों में ये देखा कि आपने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए बहुत फ्री है, आपने जो चीजें हमको दी बहुत अच्छी है। यही तो हमारी मेहनत है, यही तो हमारे 40 साल का इतिहास है, इसलिए लोग हमें खास कहते हैं। और हम इस बात को आने वाली जनरेशन तक ये बिलीव कराना चाहते हैं कि रामरतन का मतलब आपने ग्राउंड को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट दिया है। सो लास्ट ईयर की बात करें 2023 में आपने क्यूरियो कैपिटल के साथ कोलैबोरेट किया था, वेयर यू बोथ डेडिकेटेड कि 200 करोड़ यू विल रेज एंड बाय 2024 आपका AUM हो जाएगा 700 करोड़। व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज जो आपके शुरुआत में आई, इन द सेंस व्हेन यू कोलैबोरेटेड टुगेदर? किन स्ट्रैटेजीज की वजह से आपको लगा ये कोलैबोरेशन जरूरी है? दूसरा, अभी तक, क्योंकि 2024 में हम आ चुके हैं, अभी तक आपका कितना सक्सेस रेट हुआ है विद द काइंड ऑफ अनाउंसमेंट आपने जो किया है? देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। मैं उसको टोटल कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं कहना चाहूंगा जो हमने टाइप किया था। हमारा विजन ये था कि भाई धीरे धीरे भारत एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, भारत की GDP एग्रीकल्चर से आती है। और हमने वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलकर एक चीज महसूस की कि भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का फोकस भारत में कमजोर हो रहा है। तो हमारा इस टाइप से कंसर्न ये था कि हम लोग एक 200 करोड़ से शुरुआत करें और मैक्सिमम लैंड एक्विजिशन की तरफ जाएं और बड़े बड़े लैंड पार्सल्स क्रिएट करके एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने आप को मूव करें, इन्वेस्टर को मूव करें और एक बड़ा लैंड पार्सल्स की तरफ जाएं। आपको ये मानना पड़ेगा कि दिल्ली के आसपास जो एरिया हमने नवगांव चुना है, जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जो अभी नया बना है, इससे इस नवगांव की एक बड़ी खासियत थी कि यहाँ पे पानी बहुत है, अवेलेबिलिटी, जमीन बहुत अच्छी है और यहाँ पे खेती बहुत होती है, बहुत खेती होती है। और दुनिया में वेजिटेबल्स की कहिए, ऑर्गेनिक फूड की कहिए, बहुत डिमांड है। तो विजन रामरतन ग्रुप का इस टाइप से ये था कि भाई हम इन्वेस्टर लाएं, इन्वेस्टर के पैसे के साथ, इन्वेस्टर के साथ हम लोग लैंड एक्विजिशन करें और उस लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ उसकी इनकम जनरेट करें और उस इनकम से प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उससे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को ले जाएं। इससे क्या होगा, एक तो लोकल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है,
दूसरा क्या है, खेती करने से भारत सरकार आपको हर वक्त प्रश्न कर रही है कि भाई खेती बढ़ाइए, खेती बढ़ाइए। इनकम के मामले में तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ थर्ड टाइम, कोई मुकाबला नहीं आज। और पूरे दुनिया को भारत एग्रीकल्चर में फीड करने की ताकत रखता है। तो हमारा विजन ये था कि इस फंड से हम 200 करोड़ से शुरू करें और 700-800 करोड़ की तरफ लेके जाएं और बड़ा से बड़ा लैंड पार्सल बनाएं। हम उसमें कामयाब हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर खुश हैं। और हमने इस टाइप के बाद ये महसूस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर कोई जानकारी नहीं थी कि लैंड कहाँ खरीदें, किस तरह उस लैंड का कोऑर्डिनेशन करें। वो ABCD सेक्टर्स में पैसा लगा रहा था। बट हमने जब उनको ये प्रपोजल दिया, ये आइडिया दिए, थॉट दिया, दे ऑल्सो फील हैप्पी एंड वी ऑल्सो फील हैप्पी। थर्ड, जो मेन चीज हमें अच्छी लगी, जब उसने उस ऑनरशिप को और प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय किया, यू हैव टू ट्रस्ट मी, दे कम अप विद द आइडियाज कि सर वी हैव मोर ऑप्शंस, प्लीज डू टेल अस व्हाट नेक्स्ट। तो हमने इस लैंड एक्विजिशन को, लैंड पार्सल को बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को ध्यान में रखते हुए, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, भारत की जो नीड एग्रीकल्चर उसमें अपने आप को सपोर्ट करते हुए ये ख्याल आया। तो हमने ये टाइप किया और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो आजकल काफी ब्रांडेड डेवलपर्स जो हैं वो लैंड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स में जा रहे हैं एंड उनका मेजर विजन यही है कि आप लोग की खुद की जमीन होनी चाहिए, उसमें काफी प्रॉफिटेबल होता है। आपने एक अलग विजन के हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड को चेस किया, जिसमें अगर आप चाहते तो आप लैंड प्लॉटेड में ही फिक्स हो सकते थे। तो क्यों आपको लगा कि एग्रीकल्चर में भी करना चाहिए? क्योंकि अगर आप कमाई की बात करें या प्रॉफिट की बात करें, वो लैंड प्लॉट डेवलपमेंट्स में आपको फट से मिल भी जाता है। जैसे आजकल सारे ब्रांड डेवलपर्स उसमें ह्यूज पार्सल्स लेके दे रहे हैं कि खुद की जमीन है, खुद का घर है, खुद का बंगला है, उस तरह के मार्केटिंग हो रही है। बट वाई एग्रीकल्चर लैंड आपने अपने को इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में फोकस किया? मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, रामरतन ग्रुप डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज हमारी एक पहचान है, हम लोग करते हैं और एक बेटर लाइफ हर एक बायर को देते हैं, ये तो आप जानते ही, पब्लिक जानती है। जब एग्रीकल्चर की आपने बात की, देखिए कोई भी डेवलपर मोस्टली एग्रीकल्चर प्लॉट नहीं दे रहा, वो आपको नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहा है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर आप जाते हैं तो नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट होता है, उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है बड़ी लिमिटेड होती है। ये आप इन्वेस्टर को मानना पड़ेगा। इन्वेस्टर ने जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट उसको ईयरली 30%, 40% या किसी भी तरीके से हम उम्मीद करते मिलनी चाहिए, वो रेशो कम हो गई। एग्रीकल्चर का एक तो सबसे बड़ा बात है कि एग्रीकल्चर का मल्टीपल यूजेस हैं। आप उसमें एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, उसमें फर्दर टाउनशिप भी कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, वेयर हाउस भी, एनीथिंग यू कैन डू। तो जहां मल्टीपल बायर फॉर द प्रोडक्ट होता है वहां प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। थर्ड, आपने इस बात को कई बार अपने इंटरव्यू में रखा सामने, तो मैं इनको फिर कहना चाहूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, लोग जमीन लेने से डरते थे, लोगों को जमीन खरीदने की जानकारी नहीं थी, लोगों को एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने का मन था पर उनके पास एक्सेस नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी, उनको ग्राउंड नॉलेज नहीं थी, उनको लीगल नॉलेज नहीं थी। रामरतन ने जब वो प्रोडक्ट को बाजार में सिविलाइज सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया और उसके बारे में बताया कि भाई आप सुनिए, हिंदुस्तान का आधे से ज्यादा अगर आप इनकम को देखेंगे या रईस को देखेंगे जिसने इनकम जनरेट की है वो लैंड से की है, एग्रीकल्चर लैंड को इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो नई जनरेशन को रियलाइज हुआ, उसके बाद हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर को फोकस करते रहे और लोगों को विश्वास दिलाते रहे, इन्वेस्टर को विश्वास दिलाते रहे कि भाई व्हाइल इन्वॉल्विंग इन एग्रीकल्चर यू आर गेटिंग बेस्ट इनकम एंड यू आर सेफ। सबसे बड़ा सवाल था उसका सेफ्टी, और हमने उस सेफ्टी दी। जब हमने उसको सेफ्टी दी तो ऑब्वियसली everybody know agriculture income when it's come to land trade also या putting in the plot also, उसमें एग्रीकल्चर लैंड में, प्लॉट और लैंड में बहुत बड़ा फर्क है। तो जैसे आपने नवगांव के बारे में बताया कि वहाँ की लैंड फर्टाइल बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी की कमी नहीं है, तो आप इस तरह के लैंड या इस तरह के प्लॉट्स वही डिसाइड करते हैं जो कनेक्टिविटी से पास हो? जैसे जितने भी एक्सप्रेसवेज हम देख रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली बॉम्बे का मेंशन किया, सोहाना का है, क्या यूएसपी है कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए तभी वहीं के प्लॉट्स लेने चाहिए, या आप पहले डिसाइड करते हो कि प्लॉट्स का लोकेशन मैटर नहीं करता, पर अगर वहाँ की जमीन अच्छी है, एनरिच्ड है, तो वहाँ फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा? देखिए, मैं आपकी बात को दोनों को एग्री करता हूँ। पहले तो अगर कनेक्टिविटी नहीं है, जमीन अच्छी है तो प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, बट उसमें रेशो बहुत कम रहती है। जहां कनेक्टिविटी होती है उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को या एक्सेस को मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। आज बॉम्बे एक्सप्रेस की मैं बात करता हूँ, न्यू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, इसकी एक्सेस देखिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बॉम्बे, आप 5 स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। आपने 5 स्टेट के अंदर से लोगों को एक्सेस दे दी, आपने एंट्री दी, आपने उन लोगों को प्रोडक्ट दिया, प्लान दिया। तो जहां बेटर कनेक्टिविटी होती है वहीं पे लैंड लेनी चाहिए,
उसी में फ्यूचर है, उसी का मल्टीपल यूज है, उसी के अंदर आपको एक बेटर एग्जिट, आप डेवलपर भी आपको दे सकता है, और आप पर्सनल लेवल पे भी एग्जिट ले सकते हो। तो कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। एंड कनेक्टिविटी के अलावा वुड यू अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी मैटर करता है? कहने का ये मतलब है, जो मैं अभी देख रही हूँ एक नया ट्रेंड, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जहां भी एयरपोर्ट्स आ रहे हैं अब, जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जैसे हम देहरादून में भी देख रहे हैं, एयरपोर्ट को कन्वर्ट करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में किया जा रहा है, काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उसमें प्लान है, तो उसके आसपास के जितने भी लैंड है उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। लोग उसी से पहले, जब बिफोर गवर्नमेंट डिसाइड्स, पर आसपास के एयरपोर्ट के आसपास सब लोग लैंड ले लेते हैं। तो वुड यू से कि हर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये ट्रेंड होने वाला है, और वहां आपका भी प्रेजेंस हम देखेंगे, वहां के लैंड्स आप लोग के अंदर होंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ और ये बिल्कुल सही है, और हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, जिस तरह से कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का कोई जवाब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ होती है वो बहुत अनलिमिटेड होती है। बहुत फर्क पड़ता है जहाँ का एयरपोर्ट आता है, या रेलवे कनेक्टिविटी आती है, या बेटर हाईवेज आते हैं, तो नो डाउट, चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे आपकी टाउनशिप हो, चाहे फार्म कम्युनिटीज हो, हर चीज का रेट बढ़ता है व्हेन इज कम टू प्रॉफिटेबिलिटी। बट एयरपोर्ट या और अदर कनेक्टिविटी का फायदा क्या होता है कि जब आदमी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, हर आदमी आज ही डेट में देखिए अच्छी गाड़ी रहता है, अच्छी मूवमेंट रखता है, एक फैमिली सिक्योर होती है, तो उसको ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई वो अपने डे टू डे एक्टिविटी के साथ इस एक्टिविटी को भी यूज कर सके। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी बहुत मेजर करती है। एयरपोर्ट से ये होता है कि भाई देखिए रोजगार बनता है, काफी चीजें आती हैं, काफी चीजें होती हैं। आज अगर आप बिलीव करिए कि बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे आप बॉम्बे में हैं, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जाइए, या सरकार ने हर जो मेजर ऑन द हाईवे फैसिलिटीज दी हैं, वहां पे आपको ए टैक्सी की फैसिलिटीज मिल रही है, तो हर आदमी पास आज बहुत ऑप्शंस है। अब वो वाली पहले वाली बात नहीं कि स्पेशली आपको जाना है, सारा काम छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने, इस कनेक्टिविटी ने सारी चीजों को बदल दिया है, सब चीज के अंदर बदलाव है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, दिस इज ऑल्सो यू कैन से कि ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि कैसे आपने इजी एक्सेस किया। बिल्कुल। तो अभी के समय आप कैसे देख रहे हैं कि लैंड इन्वेस्टमेंट का अभी कैसा ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है? Where do you think investors and even buyers are heading? आपको भी क्या ट्रेंड लग रहा है कि 2024 में जो डिमांड या जो सप्लाई हो रही है वो 2025 में कुछ डिफरेंट होने वाला है, या ये ट्रेंड हम और बढ़ते हुए देखेंगे when it comes to land investment? नहीं, अगले 5-10 साल में बहुत बदलाव आएगा, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, बेटर कनेक्टिविटी के कारण। अब मैं ये कहूंगा कि हालांकि नवगांव टू टायर सिटीज रहा नहीं, क्योंकि गुड़गांव से 45 मिनट का रास्ता है, डेफिनेटली बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है। लोगों को समझ में आ गया है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी। देखिए, एक इन्वेस्टर या एक बायर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है सेफ्टी, इन्वेस्टर चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टर चाहता है एग्जिट। एक बायर चाहता है जहाँ फार्म कम्युनिटी के अंदर की, जहाँ उसको प्राइवेसी मिले, जहाँ उसको अपनापन मिले, एक कम्युनिटी मिले। आपको एक बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कहीं ना कहीं ब्रांड से जुड़ना पड़ेगा। आप जब किसी ब्रांड से जुड़ते हैं तो एक तो आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी मिलती है। दूसरा, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कनेक्टिविटी ने डिमांड क्रिएट की है, अगले 5-10 साल में मुझे लगता है कि कोई भी आज इन्वेस्टमेंट करेगा तो मैं अपनी तरफ से, मेरा पर्सनल व्यू है कि पैसे की जो भी कीमत आप लगा रहे हैं, 3 से 4 गुना हर हालत में बढ़ना है पैसे को। बट आपको एक चीज मानना पड़ेगा, आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आपने पैसा कहाँ लगाया है, किस लोकेशन में लगाया है, किसके साथ लगाया है, और उसकी एग्जिट क्या है। आप लेफ्ट राइट लेके कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो मैंने कहा है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी रिमोट से रिमोट एरिया जाके ग्रोथ होती है, ग्रोथ 10 साल 8 साल की ग्रोथ होती है। मैं ग्रोथ की बात करूं 3 साल 2 साल 5 साल, और 5 साल के अंदर आप बिलीव करिए कि गुड़गांव जैसे कई शहर बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे बसने वाले हैं। तो आजकल की जनरेशन जो ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में बिलीव कर रही है टू गेट हायर रिटर्न्स, उन लोग के लिए कैसे बोलना चाहेंगे, उनको कन्विंस कैसे करना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट से बेहतर है ये लैंड इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं आपके फ्रेंड से एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आपको आंसर करूंगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसी से मेरी इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकती है, बट मैं ये कहूंगा कि वहां जीरो होने के चांसेस या जीरो होने के चांसेस नहीं। अच्छा,
मतलब वहाँ रिस्क ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स में हायर। वो क्लेम करते हैं कि वहाँ रिस्क ज्यादा है, वहाँ जीरो हो सकता है आपका पैसा, बट लैंड इन्वेस्टमेंट में आप जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप जरूर है कि ये जरूर हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको डिले मिले, हम्म। बट जब डिले मिलेगी तो भी डबल मिलेगी। तो ओके। यहाँ पे एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल सेफ है, वहां पे आपका रिस्क ज्यादा है, वहां प्रिंसिपल सेफ नहीं है। अगर किसी भी सर्कमस्टांसेस में मार्केट डाउन जाती है, तो एटलीस्ट यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, यू कैन हैव द प्रॉपर्टी, यू हैव दैट ओनरशिप विद यू एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी से मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, अगर मैं लैंड इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ आपके यहाँ, मुझे 2-3 चीजें क्लियरली बताइए जिससे हमारी ऑडियंस भी समझे। इज देयर एनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट देयर इज अ क्राइटेरिया? पहली चीज वो। दूसरा, कोई लॉक इन पीरियड होता है? जो आपने एग्जिट की बात की, एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे 2-3 साल में अपना रिटर्न लेके एग्जिट करना है, तो क्या उसमें लॉक इन है कि नहीं, आपको 3 साल के बाद नहीं कर सकते या 3 साल के बाद कर सकते हैं? तो इसको थोड़ा मुझे विस्तार में बताइए जिससे हमारी ऑडियंस भी समझे कि जब राम रतन ग्रुप के साथ आप लैंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप एग्जिट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, what is the minimum value of investment and what is the minimum year of exit, and is there a lock in period? देखिए, रामरतन ग्रुप के साथ, रामरतन ग्रुप ने एक ऑप्शन दिया कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट्स का, तो वहां पे आप किसी भी अमाउंट के साथ बैठेंगे तो एटलीस्ट आपको एक एंट्री पॉइंट मिलता है। आई आंसर यू, आई डोंट वांट टू नेम द नंबर्स। Second, locking period, yes, for the better returns. At least 2 to 3 years is a good return times, where you at least get 60 to 70% return value of your investments. Okay. So, and that's the reason Ramatan Group is here. लॉकिंग पीरियड इसलिए रामचंद्र ग्रुप बात करता है कि सेफ्टी और मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह की डिमांड आ रही है उसको ध्यान रखते हुए एक साइकिल होते हैं। हिंदुस्तान में लैंड ट्रेड की एक साइकिल है, कुछ जगह 2 साल है, कुछ जगह 4 साल है, कुछ जगह 7 साल है। जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से 2 टायर 3 टायर सिटीज में या मेजर सिटीज के अंदर लोड बढ़ रहा है, उस तरह से अगर आप लैंड को ध्यान में रखेंगे या उस लैंड इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखेंगे, तो आज की टाइम के अनुसार 2024 के अनुसार आने वाले 2 साल या 3 साल या 5 साल में आपका पैसा मल्टीपल वे पे ग्रोथ होता है। तो ये जो कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये फ्रैक्शनल ओनरशिप है जो आजकल काफी लोग कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल ऑफिस? 100%। ओके। 100%। देखिए, टुडे इन्वेस्टर्स, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मिडिल क्लास या कोई अपर क्लास की बात मेरी नजर में नहीं है। एवरीबॉडी हैव देयर ओन काइंड ऑफ मनी विद देम। तो जब आप पैसा डालते हैं, कि बहुत सी बार आदमी के पास पैसा होता है और वो एक नई चीज में, जैसे आपने नई जनरेशन की बात करी, हमारे पास जो कई तरह से लोग अब नए आ रहे हैं, चाहे 25 साल है, 30 साल, 40 साल, 45 साल का, चाहे मेल आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं, इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वो सबसे पहले उनके पास पैसा होता है, वो एक ट्राई करना चाहते हैं। तो उस ट्राई को हम कंफर्ट के नाते हम लोगों ने उनको एक नंबर देना होता है कि भाई ठीक है, टू स्टार्ट विद, टू बिगिन विद, बिकॉज उन्होंने कभी किया नहीं होता है। दूसरा, वो सबसे ज्यादा उनका एक सवाल आता है, वी डोंट नो वेयर टू बाय, whom टू बाय। हमने उसको कंफर्ट देने के लिए, उस जनरेशन को, जो सबसे बड़ी सवाल मैं फिर कहूंगा, कंफर्ट देने के लिए, एंट्री पॉइंट देने के लिए हमने डेफिनेटली इस कस्टमाइज वर्ड को यूज किया है कि भी आप किसी भी अमाउंट से, मे बी 50 lakhs, मे बी 1 crore, मे बी अबव, आप शुरुआत कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर एंजॉयिंग इट। लोगों ने पिछले कई सालों में ऐसे कई इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है, कई ऐसे मौके आए हैं कि जहां पर उनका प्रिंसिपल बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, प्रिंसिपल के खत्म होने से और नेगेटिविटी आने से आदमी का मोरल टूटता है। दोनों चीजों का हम जैसे डेवलपर को ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान जब ही रखा जा सकता है जब हमारा ग्राउंड मजबूत होगा और हमारी ओनरशिप पक्की होगी। इसलिए हम लोगों ने नए इन्वेस्टर्स को, मेरा सबसे यंग इन्वेस्टर 24 ईयर्स का है। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है, हम लोग और हमसे आने वाले बच्चे बहुत फास्ट हैं, पर जितने वो फास्ट हैं उनको उतना ही हम जैसे लोगों को या बिग डेवलपर्स को सामने आके गाइडलाइन देनी पड़ती है। दे हैव मनी, दे आर डूइंग हार्ड वर्किंग लाइक एनीथिंग, बट उनको आज भी समझ नहीं है करना क्या है। उनको जो दिखता है सामने या जो मार्केट किया जाता है उसमें पैसा डाल देते हैं। जब उसमें पैसा डाल देते हैं, कुछ नेगेटिव होता है, फिर उनके माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, फिर पैसे को सेव करके एफडी में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ कि यही चीज, यही विश्वास, यही हिम्मत हमें उनको देनी पड़ेगी कि भी आप रियल एस्टेट में आइए। रियल एस्टेट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री में रियल एस्टेट एक ऐसा वर्ड है, इंडस्ट्री है जिसमें रियल लगता है। रामरतन ग्रुप की एक और कोशिश है, मैंने कई बार पब्लिकली इस बात को दोहराया है कि हम रियल एस्टेट को रियल इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहते हैं कि जहाँ रेगुलर चीजें हों। देखिए, एक बात
दुनिया में सबको सब फील्ड में माननी पड़ेगी। रेगुलेटरी के लिए, रेगुलर बिजनेस के लिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए, रेगुलर सेफ्टी के लिए आपको ग्राउंड बहुत मजबूत देना पड़ेगा, सच्चाई देनी पड़ेगी। और आज की सबसे 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 बेसिक नीड ट्रांसपेरेंसी। बिल्कुल। Ramaratan Group focusing on new generation investments with transparency, taking complete responsibilities, providing you all kind of options when it's come to investment, when it's come to your luxury choice, when it's come to your benefits, when it's come to your futuristic thought. And मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन जनरेशन वाइज जेवी का समय है। अब आदमी ये भी समझने लगा है, नई जनरेशन ने इसको बहुत ज्यादा किया है कि जिसका जो काम है उसको साझे। एक वर्ड पहले यूज किया जाता था, तो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहते हैं रियल एस्टेट में हम लोग एक ग्रुप के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको ना एक सेफ्टी रहती है, पता होता है आरएम कौन है, जानकार कौन है, प्लान कौन है, एमडी कौन है। और मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऑनर्स को सामने आके विश्वास देना पड़ेगा। योर मनी सेफ, यू आर सेफ, you are happy, then only the company growth is happy and the company reputation is happy. So इस मामले में रामरत्न ग्रुप अपने आप को बहुत पब्लिकली, अपने मैनेजमेंट को, अपने सिस्टम को हमने बहुत स्ट्रांगली वर्ड्स पुट अप किए कि भाई कोई भी इन्वेस्टर हो, किसी के थ्रू बैठता हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको विश्वास दीजिए और उससे मिलिए। उसको विश्वास दीजिए कि आप मैनेजमेंट से 1 to 1 है, कोई लेफ्ट राइट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये हमने बात की ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छी तरह से ये हमें समझा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू टैक्स बेनिफिट्स। क्या टैक्स बेनिफिट्स होते हैं फॉर दिस कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट या लैंड इन्वेस्टमेंट और ये एग्रीकल्चरल लैंड्स में? देखिए एग्रीकल्चर में एक तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, और इनफैक्ट आज तो सरकार पहले से भी, और आज सरकार बहुत ज्यादा आपको, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या लैंड इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या ऑनरशिप्स की तरफ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रही है। इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है, एक रेपुटेशन आपको मिलती है। तीसरा क्या है कि हाँ ये है कि रेजिडेंशियल कमर्शियल के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता, एग्रीकल्चर में कंप्लीटली आपको मिलता है। ओके। इनकम फ्री इनकम, टैक्स फ्री इनकम। टैक्स फ्री इनकम। What are the steps you are taking to educate and engage retail investors जो completely new हैं to the concept of land investment and fractional ownership? हम लोगों ने क्या है कि जैसे HNI कॉर्पोरेट इंडिविजुअल लॉ फर्म्स फीमेल्स, जो एक नया ऑडियंस हमारे पास जैसे इन्वेस्टर्स से बाहर आया, एंड दे विद एज ऑफ 25 to 50 प्लस, हमने वो इस सेक्टर्स को कभी भी जानकार नहीं था, सुना था, बट फिर हमने उनको कहीं ना कहीं अवेयर कराया। हमने उनको प्रेजेंटेशंस दी, हमारी टीम ने उनको वेल्थ मैनेजर्स के थ्रू उनसे मुलाकात की, 10-15 लोगों को हमने गेट टुगेदर किया, मीट एंड ग्रीट किया, हम लोगों को अवेयर कराया। बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस, विद दैट अवेयरनेस वो लोग हमसे जुड़े और उनको हमने फैक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया, लैंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया। आप बिलीव करिए कि मोस्टली लोग आर कीन, बट जब हमने उनसे पूछा कि आप तक आपने किया क्यों नहीं, कि हम तो रिव्यू लेते हैं भी मार्केट क्या कह रही, तो सबसे बड़ा सवाल था कि फिर जो मैंने पहले आपसे कहा कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था और इसमें लोगों को जानकार नहीं थी करना क्या है। सुना सबने था, इंदौर के एक जनाब थे, दुबई मिले मेरे से, उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा बिजनेस में लॉस हुआ, और तो हमने क्या किया कि दादाजी ने हमसे कहा था कि लैंड है आपके पास, हमने उसको सेल आउट करके अपने आप को बेल आउट कर लिया। तो आई टेल माय फादर कि जैसे दादाजी ने लैंड से हमको बेल आउट कराया, हमें एक लैंड लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ लैंड हम किसी भी सेव करके अगर लैंड रख लेते हैं तो बिजनेस में कहीं भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो एटलीस्ट रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट, रियल एसेट्स है जो आपको किसी भी पॉइंट में बेल आउट करा सकता है। आई एम अगेन टेलिंग, रियल एस्टेट इज ओनली रियल एसेट्स आफ्टर गोल्ड जो आपको किसी भी मोमेंट पे किसी भी प्रॉब्लम से बेल आउट करा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब लोगों को, हमने अपने इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को, लोगों को जानकारी दी, तो वो एग्रेसिव हुए और उन्होंने एक्टिवली इन्वेस्टमेंट किया हमारे साथ। सो आप अवेयरनेस ऑफ कोर्स कर रहे हैं, बट आई एम श्योर आप चैलेंजेस भी फेस कर ही रहे होंगे ना, टू मेक रिटेल इन्वेस्टर्स जो आज की जनरेशन है टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने पहले पूछा कि म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में अगर मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो ये क्यों, तो क्या और चैलेंजेस आप फेस करते हो व्हेन यू रीच आउट टू दीस रिटेल इन्वेस्टर्स? चैलेंजेस हैं, देयर आर मेजर चैलेंजेस, बट आई बिलीव आई एम वेरी पॉजिटिव थॉट पर्सन। मेरा मानना है कि हर चैलेंज को आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेंगे, आप उनको अवेयर करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, उनको ट्रस्ट देंगे, तो ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको अवेयर कराने की देर है। उनको आप, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट जनरेशन है, आप उसको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको ट्रस्ट दीजिए, डिलीवरी दीजिए, वो चैलेंज आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा।
There are multiple challenges, but I don't want to name them because this is my routine. That's why we are businessmen. Businessman, what a businessman means to face day-to-day challenges and to create his own space. That's what we are doing. Awareness, giving confidence, giving them product, and taking their investments responsibility as a company. They are happy. So we convert challenges into success. तो चलिए चैलेंजेस की बात नहीं करते हैं, तो सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं, क्योंकि 40 इयर्स में आपने काफी सक्सेस स्टोरीज ऑफ इन्वेस्टर्स देखी होंगी। तो ऐसी कोई एक दो रीसेंट स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ, वेयर यू कैन टेल कि उनको कितना अच्छा लगा राम रतन ग्रुप के साथ एसोसिएट होके एक इन्वेस्टमेंट करने में, और उनका एग्जिट कैसा रहा। ऐसे एक दो सक्सेस स्टोरीज जिससे व्यूअर्स भी थोड़ा आई फील मोटिवेट हुए, जिससे उनको समझ में आए कि लैंड इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बट मेरे को लगता है कि इसका सवाल मेरे लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल है। बट मैं इतना आपको विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ऑडियंस को, पब्लिक को, कि जो भी रामरतन से जुड़ा है, जिसने भी रामरतन के साथ इन्वेस्टमेंट की एज अ बायर, एज अ इन्वेस्टर, वो आज तक खुश है। उसको हमने एज अ फैमिली, एज अ क्लोज फ्रेंड, एज अ फैमिली पूरा केयर भी किया, टेक केयर भी किया। और मैं आपको कह सकता हूँ कि पिछले 40 साल के इतिहास में, पिछले 25 साल के इतिहास में और पिछले 10 साल के इतिहास में जिसने भी रामरतन में इन्वेस्टमेंट किया है, उसने मल्टीपल ग्रो किया है। कोई भी ग्रुप 40 साल इंडस्ट्री में जब रहता है तो उसके ऊपर एक जवाबदेही होती है, वो हमने निभाई। और जब तक इंडस्ट्री के अंदर आप रिटर्न्स नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक कोई भी ब्रांड इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बट मैं एक का नाम लेके किसी को पीछे नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरे लिए रामरतन परिवार है। मेरे लिए रामरतन का हर इन्वेस्टर, हर बाय एक फैमिली है, और मेरी पर्सनल टच है सबसे। मेरी कोशिश रहती है एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी कि जो भी रामरतन से किसी भी नाते जिसने इन्वेस्टमेंट की है, जब तक वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लेके खुश नहीं होगा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो देयर आर मेनी पीपल इन 40 इयर्स, बट आई कैन से लाइक इन, आपने पूछा तो मैं जवाब जरूर थोड़ा सा अपने तरीके से देने की कोशिश करूंगा। बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे हम 2.5 साल से काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हमने वहां पे जोड़े जिन्होंने कभी भी लैंड नहीं लिया था, फार्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट, लाइक मैंने आपसे कहा एचएनआईज थे, इंडिविजुअल्स थे, फीमेल्स थे, बैंकर्स थे। They trust us, we give them confidence and they invest with us. In last 2 years, जैसे से हाईवे बनता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आता गया, प्लानिंग होती गई, I am telling you, they invest their money to 2.5 साल पहले with us. Now they are sitting almost double of their money with good profit. Now they are not seller. They are getting offers. They are not sellers. ये रामरतन है। जब भी आप, रामरतन की एक और परिभाषा है कि नए एरियाज लाना, नए प्रोडेंशियल एरियाज को चुनना, नई लोकेशंस को डिफाइन करना, कनेक्टिविटी को वहां पे ध्यान में रखना, और इन्वेस्टर ने जब आप पे ट्रस्ट दिया तो आपका एक फर्ज बनता है उसको बेटरमेंट के लिए। तो मुझे बड़ा बेटर फील होता है कि बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे जिन्होंने पैसा लगाया उनका पैसा डबल हो गया 2.5 साल में, उनको ग्रोथ मिली, उनको मतलब आज अगर उनसे मैं कहता हूँ कि चलो इस प्रोजेक्ट से निकल के आगे चलते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, बट दे डोंट सेल दैट प्रोडक्ट। अच्छा, तो गॉड इज वेरी काइंड टू रामरतन, एंड आई एम थैंक्स टू एवरीबॉडी कि जिसने 2.5 साल पहले जब हाईवे बना था, बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे गुड़गांव से जब शुरू हुआ था, तो लोग कहते थे कि भाई 5 साल नहीं बनेगा, 10 साल नहीं बनेगा, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, क्या करोगे। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हमने लोगों को ट्रस्ट दिया, हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास दिया, हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ विजन दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ सबका, उन्होंने हम पे विश्वास किया। हमने जब 2-2.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तो रास्ते नहीं थे, हमको बहुत सी जगह वाया जाना पड़ता था, बट आई कैन से सारे वो वाया रास्ते, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जब आपको 2.5 साल में आपका पैसा 2 से 3 गुना मिलता है। और आने वाले 5 साल में ये ग्रोथ आगे बढ़नी है, पीछे नहीं जाना। तो आने वाले 5 साल में आपका फोकस सिर्फ दिल्ली गुड़गांव के आसपास रहेगा या कहीं और भी मार्केट्स आपने दिमाग में रखा है? मैं इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हूँ। मैं अगले कई सालों तक बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे काम करना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी डेवलपर की एक एरिया से पहचान बनती है। बिल्कुल। मैं अपने आप को इसलिए बांध के चलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिस एरिया को हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो लैंड इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे फार्म कम्युनिटीज है, चाहे लोकल ग्राउंड्स है, चाहे एग्रीकल्चर से है, हम चाहते हैं कि वहीं पे मैक्सिमम काम किया जाए, जिससे हम अपने मोस्टली इन्वेस्टर को एग्जिट करा सकें और
मेरा मानना है दिल्ली और गुड़गांव के बाद बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बसते हुए शहर आने वाले कल के शहर है। तो मेरा अपना फोटे यही है, इसी लोकेशन को मैं फोकस करना चाहता हूँ। दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, नवगांव, अलवर, रामरतन ग्रुप, लैंड इन्वेस्टमेंट, फार्म कम्युनिटीज, बहुत कुछ है, टूरिज्म वहां पे है। अब देखिए जिस तरह से सरिस्का वहां पे है, रैंथमबोर की तरफ वहां पे चीजें बन रही हैं, तो कई रीजन है उसके कि अगले 5, 10, 15 साल का काम वहां पे है। तो मैं इस मामले में थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं बिल्कुल फोकस काम करना चाहता हूँ। तो लास्टली मैं ये जानना चाहती हूँ, आई एम श्योर हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, जो भी डिफरेंट सिटीज में बेस्ड है, नॉट फ्रॉम दिल्ली या गुड़गांव, what is the first step? How should they reach out to your brand? Through the online, is there certain kind of channel which is organized? जैसे एज एन इन्वेस्टर मैं लॉग इन करके बोल सकती हूँ अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है, या मैं पोर्टफोलियो देख सकती हूँ ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए लिस्टेड है, तो किस तरीके से एक नया इन्वेस्टर आपसे एसोसिएट किस तरीके से कर सकता है? आपने टेक्नोलॉजी की बात की, सबसे पहले तो रामरतन ने अपना आपको एज पर द टेक्नोलॉजी, एज पर द नीड ऑफ द आवर अपग्रेडेड किया। आज कहीं भी आप सोशल मीडिया के थ्रू रामरतन से कनेक्ट कर सकते हैं। रामरतन की वेबसाइट ramartangroup.com जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे 24 ऑनलाइन लोग कनेक्टेड हैं आपको आंसर करने के लिए। डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल पार्टनर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पर जो मोस्टली ऑडियंस आज हमारे पास आता है, जो डिफरेंट सिटीज से आता है, एक मोस्टली जो वो लोग जो अपनी 10 to 12 आवर्स, 14 आवर डे टू डे अपने बिजनेस में बिजी हैं, डे टू डे अपने जॉब्स में बिजी हैं, वो लोग हमसे जो कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो थ्रू सोशल मीडिया यू कैन, कोई भी आदमी हमसे कनेक्ट कर सकता है, हमारे आराम से कनेक्ट कर सकता है, और डेफिनेटली हम उनको आंसर करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जमीन से जुड़िए, जड़ से जुड़िए, सच से जुड़िए, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाइए, सच्चाई की तरफ जाइए, रामरतन की तरफ आइए। सो अभी लास्ट राउंड है हमारा, काफी फेमस इन लेट्स टॉक बिजनेस, इज कॉल्ड रैपिड फायर। इस रैपिड फायर राउंड में आपसे मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, आपको फटफट हमें रिप्लाई करना है। तो लेट्स बिगिन विद दैट। माय लक। Okay. So the first rapid fire question is one quality every leader should have. Taking the responsibility Okay. as a chairman, as a responsible person. Okay. So are you a big risk taker or do you play it safe in the business? Big businessman means big risk taker. Risk taker. Okay. What's the best piece of investment advice you have ever received? Delivery is a mother. Focus towards the fact. Give the trust and choose the best. Nice. Okay. So if you weren't in real estate, what career would you have pursued? अगर रियल एस्टेट या लैंड इन्वेस्टमेंट में आप नहीं होते तो कौन सा ऐसा करियर था जो आपको अट्रैक्ट करता? देखिए, इसका जो मैं एक ही बात कहूंगा कि मुझे विरासत मिली है, मेरे लिए मैंने लेफ्ट राइट कुछ नहीं सोचा, मुझे विरासत मिली, मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि एज अ सेकंड जनरेशन में रामरतन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। Honest answer. So what was your first investment in real estate? आपका खुद का पहला इन्वेस्टमेंट क्या था? 2000 हम लोगों ने सबसे पहले गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट किया, और देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बंदवाड़ी, गुड़गांव में हमने वहां पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किया, एंड गॉड इज वेरी काइंड, आगे बढ़ते चले गए। Nice. Which investment mantra you agree with? Buy low, sell high, or hold for long term? Move as per the time. Take decision. Don't think much. But would you, what would you choose? Like buy low, sell high, या long term investment को hold करना चाहिए? मेरे ख्याल से buy low. Buy low, sell high. Okay. What is a lesser known location you think will be the next big thing in real estate? कोई भी ऐसा lesser known location है, unknown location, it can be from tier 2, tier 3, which you think can become a huge, investment opportunity in real estate? देखिए, मैं इसमें अपने नवगांव के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव के बाद सबसे नजदीक, जब भी आप मल्टीपल ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो आपको मेजर सिटी से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप इतनी रिमोट में मत जाइए जहां वहां पे सक्सेस हो कि आप बिल्कुल मेजर सिटी से घंटों दूर हो, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा समझ में आता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके। ये चॉइस है आपका खुद का, क्विक एस्केप टू अ फार्म हाउस या लग्जरी सिटी अपार्टमेंट। अगर कभी आपको खुद रिलैक्स करना है तो आप
फार्म हाउस प्रेफर करेंगे या एक लग्जरी स्काई स्क्रेपर वाला अपार्टमेंट? देखिए, आपने रिलैक्स की बात की है तो नेचर से अच्छा कुछ नहीं है। तो फार्म हाउस। फार्म हाउस की बात करो, नेचर से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि नेचर बिल्कुल। आपको कुछ ना कुछ हम्म। देता है। आप रिलैक्स फील करते हैं, कभी अलोन फील नहीं करेंगे। And who has been your inspiration or role model when it comes to real estate? माय फादर। And why? जो जो हार्ड वर्किंग उन्होंने की, हम्म। जो रॉयल्टी हमको एज ए विरासत दी, जो सच्चाई हमें दी, और जो उन्होंने काम किए, ये कह के कि अच्छा नहीं करना तो बुरा नहीं करना, महंगा बेचो, हम्म। सस्ता की तरफ मत जाओ, पर जब भी बेचो तो ग्राउंड के साथ और डॉक्यूमेंट्स ऐसा हो कि जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। सो रामरतन ग्रुप, रामरतन जी। इज माय फादर एंड नथिंग बिग देन रामरतन फॉर मी एट एनी पॉइंट। So आपका डे टू डे मंत्रा क्या है जिससे आप अपने को मोटिवेटेड रखते हैं? लोगों से मिलना, हम्म। जो किया उसको और आगे बढ़ाना, और अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना जो मुझे विरासत में मिली है एज अ सेकंड जनरेशन, कि आपको जो हुआ है उससे बेटर करना है। बिल्कुल। ओके। एंड व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब? आप ये नहीं बोल सकते लोगों से मिलना क्योंकि आप एक आंसर बोल चुके हैं, तो व्हाट इज द अनदर बेस्ट पार्ट ऑफ योर जॉब व्हिच यू लाइक? Creating a new areas New and opportunities. thinking about new things on a Hmm. day-to-day basis for my investors, for my buyers. Nice. And what keeps you motivated during challenging times? I know आपने challenge के बारे में बात नहीं किया, but I'm sure जब challenges आप face करते हो, what is the thing that makes you motivated? कि जो बीता है उससे आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, आप इसको क्रॉस करें, ये सोच के आप मोटिवेट हो आगे बढ़ जाते हो। जाओ। That's quite, आप इतना easy sound कर रहे हो, but सबको difficult होता है ना? सोच की बात है। मैं इसमें पर्सनल व्यू I मांगा कि मैं agree. पर्सनल दूंगा, पर्सनल व्यू दे रहा हूँ, मेरी बिल्कुल, सोच की बात है, हर आदमी का पर्सनल है। बिल्कुल. And what's the memorable deal you have ever closed? It can be in the time you started in 2000. One memorable deal. Choosing a location called Bombay Express Highway and moving forward. Nice. So, lastly, I want to ask if you could describe the future of real estate in one word, what would it be? We need to make it real in this industry, and this is time for people to invest in land, in realty, and make लोगों को अपना एक विश्वास जमीन की तरफ ले जाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, और लोगों को एक विश्वास रखना पड़ेगा कि जिंदा रहना है और अच्छा रहना है और लग्जरी में रहना है, तो लैंड इन्वेस्टमेंट फार्म कमोडिटी इज द बेसिक नीड ऑफ द आवर। True. Thank you so much for joining us today. And आज I'm sure हमारे viewers भी जितना मैं जानी हूँ आपसे कि land investment and fractional ownership कितनी important है, how it can make your returns grow year wise, and also जिस तरह की आपने बात की है when people associate with your group, transparency and trust जो हम लोग हमेशा skeptical होते हैं when it comes to land, आपने जिस तरह से clearly समझाया, I'm sure हमारे investors, हमारे viewers आपसे एसोसिएट होना चाहेंगे, और जितनी नॉलेज और जितना एक्सप्लेनेशन आपने दिया है फॉर लैंड इन्वेस्टमेंट, इट्स बीन क्वाइट वंडरफुल टू हैव यू हियर एंड गेन सच गुड इनसाइट्स अबाउट द ग्रुप, अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके माध्यम से सब अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, रामरतन से जुड़िए। रामरतन ग्रुप डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज फॉर योर बेटर फ्यूचर, प्रोवाइडिंग यू अ बेटर लाइफ। देखिए, मैं लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहूंगा, और ये मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, आपके पास घर है, आपके पास होटल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, धीरे धीरे अपने आप को और अपनी आने वाली जनरेशन को फार्म्स की तरफ लेके जाइए, नेचर की तरफ लेके जाइए। रामरतन ग्रुप जो फार्म कम्युनिटीज बना रहा है, वो फार्म कम्युनिटीज नहीं जो कभी दूर बैठा आदमी सोचता था। ये वो फार्म कम्युनिटीज है जहां पर आपको बेटर से बेटर और एक क्लास लाइफ मिलेगी। और अब आपके माध्यम से मैं फिर लोगों से अपील करूंगा कि रिस्क लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर लैंड में रिस्क लें जहां पे एटलीस्ट प्रिंसिपल आपका सेफ रहेगा।